Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं, इसको ज़रूर देखा करो। यहाँ पे कंटेंट बड़े ही अच्छे से समझाया जाता है। एंड देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड MCQs हो जाते हैं वो हम टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। एंड फिर उसके साथ ही साथ जो वीकली वीडियो आती है, जो मंथली वीडियोज़ आती हैं, वहाँ पर हम उनको और अच्छे बेहतरीन तरीके से उन MCQs को कवर करते हैं एंड उन टॉपिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ताकि आपके लर्निंग में बेनिफिट मिल सके। एंड हमने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारी PDFs में होते हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, राइट। तो इनको अच्छे से करा करो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग ओम पेमा शोरेंस फ्राइफॉर, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान की। 2 दिन की ऑफिशियल विजिट पे थे। यहाँ पे आपको बताना है ABC में से कौन सा सही है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे भी आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ 100th ईयर ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि RS है, एक कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप एंड अ कॉइन लॉन्च किया ऑफ 100 रुपीज़, जहाँ पे भारत माता की इमेज रहेगी ऑन द करेंसी। फर्स्ट टाइम एवर ये ऐसी रिलीज की गई। फिर आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन पल्सेज एंड राबी क्रॉप्स इन सितंबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे आपके। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स, एयरबस अलॉन्ग विद टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, इनके द्वारा अनाउंस किया गया स्टेल बनाने का इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ पे, वेमागल कर्नाटका में, ताकि वहाँ पे एयरबस H125 हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर किया जा सके। एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ही धौलेरा में एक फैब्रिकेशन यूनिट प्लांट भी स्टैब्लिश कर रहे हैं, जो कि गुजरात में रहेगा। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर्स होंगी यहाँ पे, चिप्स मैन्युफैक्चर्स होंगी। नेक्स्ट पे आते हैं, माय भारत। ये एक माय मोबाइल एप्लीकेशन है जो लॉन्च की गई डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा अक्टूबर में। इसको डिज़ाइन किया गया है एंड डेवलप किया गया किसके द्वारा, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के द्वारा, अलॉन्ग विद MEITY। तो अगर मिनिस्ट्री का नाम पूछा जाए तो MEITY के द्वारा इसको यहाँ पे डेवलप किया गया, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर हम ऑप्शन देखें तो आपका ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत रहेगा। C कह रहा है कि 5% का DA हाइक देखने को मिला सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो नहीं, 5% का नहीं, 3% का यहाँ पे DA हाइक हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट आते हैं फिर, अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने अनाउंस किया दैट न्यू नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर किन के, लोक नेता DB पाटिल। तो नया नाम क्या होगा, लोक नेता DB पाटिल, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ जिसको डिक्लेयर किया गया इंडिया की पहली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अचीविंग 0 रिपोर्टेड चाइल्ड मैरिज केसेस अक्रॉस 436 ग्राम पंचायत एंड 9 अर्बन लोकल बॉडीज। तो क्या नाम रहेगा इस डिस्ट्रिक्ट का, ये है बलौद डिस्ट्रिक्ट। एंड कहाँ पर है ये, छत्तीसगढ़ में ये हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द यूथ फोकस्ड इनिशिएटिव लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ B ऑप्शन सही है, A गलत है, C गलत है। A कह रहा है PM मोदी ने लॉन्च किया PM सेतु विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज़। तो नहीं, ये 50,000 करोड़ की लागत से नहीं बल्कि 60,000 करोड़ की लागत से इसको लॉन्च किया गया था। वहीं पे C ऑप्शन, अब A ऑप्शन सही है। C कह रहा है बिहार की रिवैम्ड मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भट्टा योजना, राइट। इन्होंने ऑफर किया 5 लाख ग्रेजुएट यूथ को मंथली अलाउंस ऑफ 2,000 फॉर 2 ईयर्स, राइट। तो क्या ये सही है, नहीं, 2,000 रुपये नहीं, 1,000 रुपये यहाँ पे ऑफर किया गया फॉर 2 ईयर्स।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. अंडर द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन दैट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of October, हाउ मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज EFTA प्लेज टू अट्रैक्ट इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स. तो $100 बिलियन यहाँ पे अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आने वाले 15 सालों में. नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट एंड पोटैश ग्रेनुअल प्रोडक्शन फैसिलिटी इनॉग्रेटेड. तो ये कहाँ पे रहेगी? ये अहिल्यानगर में रहेगी, महाराष्ट्र में. आने अगर हम इस प्लांट की बात करें तो इसकी कितनी कैपेसिटी बताई जा रही है? तो 12 टन तो यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से या फिर कंप्रेस्ड बायोगैस एंड 75 टन हम देखें तो पोटैश ग्रेनुअल्स यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है पर डे. मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं. व्हाट इज द टोटल बजट अप्रूव्ड by the high level committee chaired by Amit Shah in October for mitigation, recovery and reconstruction projects 9 states में. तो कितना टोटल बजट अप्रूव किया गया? यहाँ पे 4,645 करोड़ रुपए अप्रूव करा गया है. मूविंग ऑन, फिर आते हैं अभी किस कंट्री ने इंडिया के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट करी? कोंकण एक्सरसाइज, राइट. 5 से 12 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज हुई थी. तो यूके एंड इंडिया के बीच में ये कोंकण एक्सरसाइज हमें देखने को मिली थी. टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट आ जाते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने बिल्ड किया वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट मिगला पास एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 19,400 फीट. एंड ये गिनी वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड्स, राइट, उसमें भी यहाँ पे इसको ऐड किया गया. नेक्स्ट, 71st नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, इसको ऑब्जर्व किया गया 2 से 8 अक्टूबर तक अक्रॉस इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वॉज नॉट लॉन्च ड्यूरिंग द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इसको ऐड नहीं किया गया था, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है. नेक्स्ट, फिर आते हैं किस सिटी को भी डिक्लेयर किया गया इंडिया की सेफेस्ट सिटी फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम? तो वो है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, राइट. सेफेस्ट सिटी फॉर द 4th टाइम. और अगर हम बात करें अनसेफ सिटी कौन सी है, वो है कोची. कोची केरला इज द मोस्ट अनसेफ सिटी, राइट. और सबसे सेफेस्ट सिटी फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम रहेगी कोलकाता, वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट, स्टेट द ड्यूरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर 1,500 करोड़ रुपीज क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम, जिसका डिटेल गाइडलाइंस वर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. तो ये कब से कब तक लॉन्च की गई है? ये आपकी स्कीम लाई गई है FY26 से लेके FY31 तक. नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया पीपल्स प्लान कैंपेन सबकी योजना सबका विकास अभियान टू प्रिपेयर पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स फॉर FY27? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये यहाँ पे लॉन्च किया गया पीपल्स प्लान कैंपेन. नेक्स्ट पे आते हैं, चूज द इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, राइट, इन्होंने अप्रूव किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी इन अक्टूबर टू बूस्ट इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज. तो वो है IIT भुवनेश्वर, राइट, IIT भुवनेश्वर, करेक्ट. नेक्स्ट, वेयर वॉज द 42nd सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन असेंबली हेल्ड इन September to October? तो कहाँ पर हुई थी ये असेंबली? ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हमें देखने को मिली थी. नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द RBI डायरेक्शंस इशूड इन सितंबर. अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन A सही है एंड ऑप्शन C सही है, B गलत है. ये कह रहा है कि ये जो डायरेक्शंस है ये कब से लागू हो जाएंगी? 1 जनवरी 2026 से. नहीं, ये फ्रॉम 1st of October 2025 से लागू होती हुई दिखेगी. फिर नेक्स्ट पे आते हैं, एक्सिस बैंक, इन्होंने भी पार्टनर किया किसके साथ? इन्होंने फ्री चार्ज के साथ यहाँ पे पार्टनर किया. लॉन्च इंडिया का पहला गोल्ड बैक्ड क्रेडिट लाइन ऑन UPI, जिसका एम रहेगा टू सिंप्लीफाई वर्किंग कैपिटल एक्सेस, बिजनेस ग्रोथ फाइनेंसिंग एंड अर्जेंट लिक्विडिटी नीड्स. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अभी सितंबर के महीने में RBI ने अनाउंस किया नई स्कीम, ये अवेलेबल रहेगी फ्रॉम कब से कब तक? ये नई स्कीम्स अवेलेबल रहेगी 1 अक्टूबर से लेके 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, राइट, जिसका एम रहेगा फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सेलरेटेड पे आउट, एंश्योर फास्टर सेटलमेंट ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम डिपॉजिट्स लाइंग विद द बैंक्स. नेक्स्ट, अभी सेबी ने एक्सटेंड कर दी द डेडलाइन फॉर द कंप्लीट रोल आउट ऑफ क्या? तो यहाँ पे एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर रिटेल एल्गोरिथम ट्रेडिंग. AI की मदद से यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. रिटेलर्स को भी ये ऑप्शन यहाँ पे लाया गया है और इसकी डेडलाइन अब एक्सटेंड कर दी है. कब तक? 1 अप्रैल 2026 तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाएगा. कौन इम्प्लीमेंट करेगा? CAMS एंड KFIN के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. नेक्स्ट,
अभी सितंबर में आरबीआई ने इम्पोज की पेनल्टी ऑफ 31.8 लाख रुपीस किस बैंक पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन। तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक पर यहाँ पर अभी पेनल्टी इम्पोज करी गई। फिर आ जाते हैं कितना लोन अमाउंट वाज अप्रूव्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कितना प्रोजेक्ट अमाउंट अप्रूव किया गया था, तो $190 मिलियन यहाँ पे अप्रूव करे गए थे। फिर है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रांट किया एसआरओ स्टेटस, किस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट किया गया ये एसआरओ स्टेटस। एसआरओ होता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस आरबीआई के द्वारा। तो किसको किया गया है ये एफआईडीसी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को। नेक्स्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने कोलैबोरेट किया सेबी के साथ टू डेवलप वैलिडेट यूपीआई हैंडल्स एंड सेबी चेक इनिशिएटिव्स लॉन्च इन अक्टूबर, जो स्ट्रेंथन करेगा इन्वेस्टर पेमेंट सिक्योरिटी को। एट द रेट ऑफ वैलिड यहाँ पे ये हैंडल्स भी लॉन्च करे गए हैं। किसके द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं, तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आइडेंटिफाई दैट बैंक जिन्होंने पार्टनर किया उमुंथू सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड लॉन्च किया इंडिया का पहला यूथ फोकस्ड डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन कॉस्मोस गैलगल ऐप को इन अक्टूबर। तो आइडेंटिफाई दैट बैंक वो कौन सा बैंक रहेगा, वो है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट उस प्रोडक्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया जॉइंटली बाय फोनपे एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इन अक्टूबर थ्रू फोनपे ऐप, जो ऑफर करता है फिक्स डिपॉजिट बैक क्रेडिट फैसिलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 रुपये। तो वो है विश क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज इंडियाज जीडीपी इन बोथ FY26 एंड FY27 एज फॉरकास्टेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक इन देयर रिपोर्ट टाइटल एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ग्रोथ स्लोज एज अ न्यू ग्लोबल ट्रेड एनवायरमेंट टॉक शेप सितंबर रिलीज्ड इन सितंबर। तो क्या जीडीपी ग्रोथ है 6.5% यहाँ पे प्रोजेक्ट करी गई। Find out the individual who is not among the top 5 richest Indians as per the M3M Hurun India Rich List released in September। तो कौन है यहाँ पे, शाहरुख खान जी इस लिस्ट में नहीं थे, राइट। टॉप किसके द्वारा की गई, सबसे पहले तो याद रखेंगे 14th एडिशन है ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट का, M3M ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट का। M3M काफ़ी प्रोमिनेंट बिल्डर है, गुरुग्राम हरियाणा में है ये ऑपरेट करते हैं एंड उन्होंने कोलैबोरेट किया है यहाँ पे ह्यूरन इंडिया के साथ एंड ये लिस्ट रिलीज की। गौतम मुकेश अंबानी चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 9.55 लाख करोड़ की लागत से ये फर्स्ट पोजीशन पे थे एंड सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पर्सन हु वर अनाउंस्ड एज द विनर्स ऑफ द नोबेल पीस प्राइज और नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो आइडेंटिफाई द पर्सन्स, कौन है वो इंडिविजुअल्स, वो है शिमोन सागागुची, मैरी ई बर्कनो, फ्रेड रैम्सडेल, राइट। ये तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन से। नेक्स्ट चूज द मिनिस्ट्री दैट इम्प्लीमेंट्स द नेशनल सर्विस स्कीम अंडर द माई भारत NSS अवार्ड्स 22-23 दैट वर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। तो चूज द मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी, वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हु अमंग द फॉलोइंग जॉइंटली रिसीव द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड, किन्होंने रिसीव किया यहाँ पर, तो तीनों के द्वारा यहाँ पे इसको रिसीव किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो वो है आशीष पांडे एंड MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो है कल्याण कुमार। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है किनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डथॉन, जो कि एक नेशन वाइड इनोवेशन इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा टू एंगेज द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12th बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो किनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर, वो है शुभांशु शुक्ला, राइट। ये एक्सियोम 4 मिशन की मदद से किम में गए थे, बेसिकली नासा का ये मिशन रहेगा एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले ये पहले इंडियन बन गए हैं। फिर आ जाते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 15th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, जो कि साउथ कोरिया में हमें देखने को मिली, राइट। तो पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे, करेक्ट, मतलब तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मेंशन द नेम ऑफ द कंट्रीज गोइंग टू को होस्ट द इनॉग्रल वीमेंस T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड। ब्लाइंड वीमेंस के लिए ये वर्ल्ड कप हो रहा है, इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप। इंडिया और श्रीलंका के बीच में इनको को होस्ट किया जा रहा है, राइट। मतलब को होस्ट कौन कर रही है, कौन सी कंट्रीज, तो इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट फिर आ जाता है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्टेड बाय इंडिया इन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
फ्रॉम 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे एंड ये 12वां एडिशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने जीता 24वां एडिशन ऑफ F1 सिंगापुरियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि मेरीना बे स्ट्रीट सर्किट में हुआ है इन सिंगापुर। तो जॉर्ज रसल के द्वारा इसको जीता गया। जॉर्ज रसल की बात करें तो ये मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं एंड यूके से ये बिलोंग करते हैं। सेकंड पे मैक्स वर्स्टैपेन एंड लैंडो नॉरिस ऑन थर्ड पोजीशन। फिर आ जाते हैं पद्मा विभूषण अवॉर्डी पंडित चन्नूलाल मिश्रा, इनका भी निधन हो गया, जिनको पद्मा भूषण से 2010 में एंड पद्मा विभूषण से 2020 में सम्मानित किया गया था। इनका कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड इनके लिए, इस आर्ट्स के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। इनको वॉइस ऑफ बनारस के नाम से भी जानते हैं। फिर आते हैं यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को टू ऑनर द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ ओल्डर पीपल, जो कि पहली बार ऑब्जर्व किया गया था कब, 1991 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर तक इसको ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करने के लिए। आपसे यहाँ पे थीम पूछी जा रही है 71st एडिशन ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक की थीम रहेगी सेवा पर्व। फिर अगला है वर्ल्ड स्पेस वीक। वर्ल्ड स्पेस वीक हम कब से कब तक ऑब्जर्व करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ और वर्ल्ड स्पेस वीक को, ठीक है। एंड लिविंग इन स्पेस ये यहाँ पे थीम रहेगी, लिविंग इन स्पेस ये यहाँ पे थीम रहेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ पीएफआरडी ने भी एक एमओयू साइन किया ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ एनपीएस दिवस 1 अक्टूबर को, राइट। तो ये है कौन, नाबार्ड। नाबार्ड ने पीएफआरडीए के साथ ये एमओयू यहाँ पे साइन किया। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैबिटेट डे। हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे कब, 6 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर हु वन द मेंस 100 मीटर टाइटल एट द नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में हुई। तो मणिकांता होबलीदार इनके द्वारा यहाँ पे जीता गया। 10.19 सेकेंड्स के साथ इन्होंने जीता है एंड ये इंडिया का सेकंड फास्टेस्ट टाइम रहेगा। नेक्स्ट, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड। तो ये कहाँ पर है, गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेटेड है। आई करेक्ट माई सेल्फ, ये पाक बे में लोकेटेड है इन तमिलनाडु, राइट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा, पाक बे में लोकेटेड है आपका डुगोंग, इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट, करेक्ट थीम बताओ ऑफ इंटरनेशनल कॉफ़ी डे जो अभी सेलिब्रेट की गई थी 1 अक्टूबर को। तो चूज द करेक्ट थीम ऑफ इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। क्या थीम रहेगी, एम्ब्रेसिंग कोलैबोरेशन मोर देन एवर यहाँ पे थीम रहेगी। नेक्स्ट है, वेयर डिड इंडियाज ओनली मड वॉल्केनो इरप्टेड आफ्टर अ गैप ऑफ 20 ईयर्स। तो बारातांग आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार्स आइलैंड्स, यहाँ पर इसको अभी इरप्ट हुआ आफ्टर 20 ईयर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल इन अक्टूबर एज द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। तो वेनेसा फ्राजेर, राइट, इनको अपॉइंट किया गया बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल इन अक्टूबर। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जिन्होंने अचीव की नेटवर्थ ऑफ $500 बिलियन एंड ये पहले इंडिविजुअल बन गए हैं। तो ये कौन है, इलॉन मस्क, फर्स्ट इंडिविजुअल टू रीच दिस स्टैगरिंग वेल्थ। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर स्टूडेंट्स, किस इंडियन स्टेट में ट्रेडिशनल फेस्टिवल मेरा हाउ चोंगबो को सेलिब्रेट किया गया अभी। तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया था, मणिपुर में इसको सेलिब्रेट करा गया। नेक्स्ट है, किस मंथ में एंड ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया एंड एक्सटेंड किया द वैलिडिटी ऑफ रेमिसेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड डेवलप्ड स्कीम्स, राइट। तो रोड टैप स्कीम, राइट, रेमिटेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, रोड टैप स्कीम, राइट। किस मंथ एंड साल तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो मार्च 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया अटल इनोवेशन मिशन के साथ इन अक्टूबर टू स्केल अप अटल टिंकरिंग लैब्स अक्रॉस इंडिया। तो वो है इंडो फ्रेंच चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं, अक्टूबर के महीने में राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश इनके द्वारा लेड किया गया इंडियन डेलीगेशन को एट द 11 G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट ऑफ विच वाज हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये साउथ अफ्रीका में हमें देखने को मिली थी समिट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रेंथन होती हुई दिखेगी। वर्ल्ड फिनटेक डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 अगस्त को। फिनटेक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। फिनटेक होता है फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। ये डे कमेमोरेट करता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ कॉसिमो दे मेडिसी। ये एक इटालियन बैंकर एंड पॉलिटिशियन थे 1464 में। इनकी डेथ एनिवर्सरी को ये डे कमेमोरेट करता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑन विच डेट वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट एक्शन इन सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो 1 से 7 अगस्त तक हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त को टू कमेमोरेट द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ये किन के द्वारा और डिस्कवर किया गया था? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, ये ऑब्जर्व किया गया एनुअली ऑन 3 अगस्त टू कमेमोरेट फर्स्ट सक्सेसफुल डिसीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन इंडिया। पूछा जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने ऑब्जर्व किया इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे को। तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका 15वां एडिशन हमने इस बार ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, हर साल नेशनल बोन एंड जॉइंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड जॉइंट्स इन द पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड टू एजुकेट देम अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ वेरियस मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स एंड कंडीशंस। तो नेशनल बोन एंड जॉइंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं 4 अगस्त को। नेक्स्ट, हिरोशिमा डे, या राइट, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को यूएसए ने बॉम्ब डाल दिया था। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में एटॉमिक बॉम्ब डाला था। इट मार्क्स द 80th एनिवर्सरी ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन 6 अगस्त। एंड फिर 9 अगस्त पे नागासाकी पे बॉम्ब डाला था। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। फिर नेशनल जेवलिन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल जेवलिन डे, नीरज चोपड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है जेवलिन, राइट। एंड नेशनल जेवलिन डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? जब इन्होंने गोल्ड मेडल सिक्योर किया था टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 2020 में। तो उनको ऑनर करने के लिए यह डे स्टैब्लिश किया गया था। एंड 7 अगस्त को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, राइट। और इस साल हमने 4था एडिशन ऑब्जर्व किया था इसका। नेक्स्ट, नागासाकी डे आ गया। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 अगस्त को, राइट। एंड कौन सी एनिवर्सरी थी? 80th एनिवर्सरी ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट डे ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति, 1942 में हुई थी, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड ऑन विच डेट ऑन विच ईयर? तो 1942 में लॉन्च की गई थी, अगस्त क्रांति भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एवरी ईयर व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, जिसको हम वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से भी जानते हैं। ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट द राइट्स, कल्चर्स एंड आइडेंटिटीज ऑफ द इंडिजीनियस कम्युनिटीज वाइल हाईलाइटिंग द यूनिक चैलेंजेस दे फेस। तो 9 अगस्त को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। नेक्स्ट, वर्ल्ड संस्कृति डे, वर्ल्ड संस्कृत डे। संस्कृत वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, इसी को हम इंटरनेशनल संस्कृत डे या संस्कृत दिवस, विश्व संस्कृतम दिनम के नाम से जानते हैं। श्रवण पूर्णिमा के दिन, जो कि फुल मून डे होता है, उस दिन ऑब्जर्व करते हैं ऑफ द हिंदू मंथ, राइट, संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। एंड ये डे मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किनकी? पनिनी, राइट। ये एक रिनोन्ड संस्कृत स्कॉलर एंड ग्रामेरियन थे। इसी का संस्कृत वीक भी याद रखेंगे, 6 से लेके 12 अगस्त तक हम ऑब्जर्व करते हैं संस्कृत वीक को। नेक्स्ट, वर्ल्ड लायन डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 10 अगस्त। तो वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है लायंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। पैंथरा लियो यहाँ पे लायन का साइंटिफिक नेम होता है, राइट। एंड इनका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम में, उसको हाईलाइट करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। पूछा जा रहा है ये कौन सा एडिशन ऑब्जर्व करते हैं हम वर्ल्ड लायन डे का? तो ये 13th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड लायन डे का। नेक्स्ट है, हर साल वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द यूजिंग बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, नॉन फॉसिल फ्यूल्स, राइट, ग्रीन फ्यूल्स को प्रमोट करने के लिए एंड फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम यूज किया जा सके। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? हर साल ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 अगस्त को। नेक्स्ट, हर साल वर्ल्ड स्टील पेन डे ऑब्जर्व किया जाता है टू हाईलाइट द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टील पेन, द नेशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो कंट्री का, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो 11 अगस्त को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका 3rd एडिशन हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 12 अगस्त टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स नोन एज द जेंटल जायंट्स वर्ल्ड वाइड। थीम पूछी गई है वर्ल्ड एलिफेंट डे की, क्या रहेगी? थीम है ब्रिजिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स, ये थीम रहेगी। 12 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो होस्ट को फॉर 2025 के इंटरनेशनल यूथ डे ग्लोबल इवेंट को, जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो होस्ट को आइडेंटिफाई करो, वो है नायरोबी कीनिया। इवन नायरोबी कीनिया हेडक्वार्टर है कहाँ का? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब ऑन 13th ऑफ अगस्त टू कमेमोरेट फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट 1954 में। आपसे थीम पूछी जा रही है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की 2025 की, तो थीम क्या रहेगी? थीम है आंसरिंग द कॉल। नेक्स्ट, हर साल इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू सेलिब्रेट द यूनिकनेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग लेफ्ट हैंडर्स हु अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। राइट, तो कब ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे? ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे हर साल। कब? ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 13 अगस्त को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। ये कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 14 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं, और इस बार 5th एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व किया। 14 अगस्त को ही पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी होता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व किया जाता है 19 अगस्त को। राइट, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स जो इंजर्ड हो गए और जिनकी डेथ हो गई, राइट, दूसरे लोगों की हेल्प करते टाइम, उनके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार हमने इसका 22वां एडिशन ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं सद्भावना दिवस या हार्मनी डे। ये हम 20 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं पीस, यूनिटी, हार्मनी को प्रमोट करने के लिए। एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द डेथ और ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, हर साल वर्ल्ड मॉस्किटो डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व किया जाता है 20 अगस्त को। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे 21 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम पूछी जा रही है आप इसकी, क्या रहेगी थीम वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे की? एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर, ये थीम रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबॉलिशन। ये ऑब्जर्व किया गया टू ऑनर द मेमोरी ऑफ ऑल द पीपल हु सफर्ड अंडर द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। राइट, तो हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड अबॉलिशन कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 अगस्त। ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 23 अगस्त को। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट, नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व करते हैं हम 23 अगस्त को इसरो की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, जो था चंद्रयान 3। राइट, इंडिया 4th कंट्री बन गया जिन्होंने साउथ पोल के पास यहाँ पे लैंड करा अपना रोवर ऑन द मून। ये एक अपने आप में अचीवमेंट है एंड इसको ऑनर करने के लिए डे हम ऑब्जर्व करते हैं। राइट, और एक और चीज़, ये 2nd एडिशन है नेशनल स्पेस डे का जो हमने ऑब्जर्व किया। 2023 में हमने लैंडिंग की थी साउथ पोल पे चंद्रयान 3 ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाटर वीक। राइट, ये इसकी थीम पूछी जा रही है और कब से कब तक ऑब्जर्व किया जाता है ये भी याद रखेंगे। राइट, तो वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व किया जाता है 24 से 28 अगस्त तक। ये इसका 35वां एडिशन था वर्ल्ड वाटर वीक का। राइट, मार्क करेंगे। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट हम प्रमोट कर सकें एंड क्यों उनका वेपन न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड होना चाहिए। इसका 16वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। ये ऑब्जर्व किया जाता है 29 अगस्त को टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ध्यानचंद सिंह जी। ये हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं बहुत बड़े एंड इन्हीं को विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से जानते हैं। एंड 14th एडिशन यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया नेशनल स्पोर्ट्स डे का। On the occasion of the 70th anniversary of the State Bank of India on 1st of July, in which two cities did SBI inaugurate अपना specialized global trade finance center? तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? कोलकाता में एंड हैदराबाद में इन्होंने इसको लॉन्च किया। यहीं पे एसबीआई ने, याद रखेंगे, एक अपना अनाउंस किया है सोलर रूफटॉप प्रोग्राम, जो कि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को अचीव करने का काम करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें हेल्प करेगा एंड नेट जीरो एमिशंस का जो टारगेट है 2070 का उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने भी पार्टनर किया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जून के महीने में टू डिस्ट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू द बैंक्स नेटवर्क। वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया इंडी फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म जो सपोर्ट करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस सेगमेंट्स को इंडिया में, एमएसएमईज को। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने दैट सब्सक्राइब टू 1301.25 करोड़ रुपीज ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो इशू किए गए हैं आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के द्वारा जुलाई के महीने में, ताकि सपोर्ट किया जा सके रिन्यूएबल एनर्जी एंड ई मोबिलिटी फाइनेंसिंग को इन इंडिया। तो वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है ये RBI की, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे।
नेक्स्ट, हाउ मच डिड द IFC कमिट टू इंटीग्रेट ट्रस्ट? इंटीग्रेट ट्रस्ट ये आपका एक इन्विट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। एंड IFC ने कितना कमिट किया इंटीग्रेट ट्रस्ट में इन जुलाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लार्जेस्ट 180 मेगावाट स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट में, जो कि गांधीनगर जो कि गुजरात में रहेगा। तो 460 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने की, फंड करने की बात की गई बाय IFC इन दिस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। एंड ये 460 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे थ्रू लॉन्ग टर्म लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर RBI's फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, जो कि टैक्सेबल है फॉर द पीरियड 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 2025 विद इंटरेस्ट पेबल ऑन 1 जनवरी 2025। तो 8.05% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहेगा। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक दैट बिकेम द फर्स्ट UAE बैंक जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम IFSCA टू सेटअप अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट विद इन गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो कौन सा वो बैंक है, पहला बैंक बना UAE का जिन्होंने अपना यहाँ पे सेटअप किया है, वो है माशरेक बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट अमाउंट वाज अप्रूव्ड बाय ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर एशिया डेवलपमेंट बैंक लेड प्रोग्राम, जो एम करता है टू अनलॉक लार्ज स्केल पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन हाई इम्पैक्ट एंड इमर्जिंग क्लीन एनर्जी सेक्टर्स इन इंडिया। तो कितना अमाउंट अप्रूव किया गया था? $200 मिलियन यहाँ पे अप्रूव किए गए थे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिसने रिसीव किया एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी टू ऑपरेट एज अ स्टॉक ब्रोकर एंड क्लियरिंग मेंबर अंडर सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन ऑफ 1992। तो आइडेंटिफाई द कंपनी, वो है मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने लॉन्च किया 2 नॉन पार नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल प्लान्स, नवजीवन श्री एंड नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम को इन जुलाई टू केटर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बायर्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो कौन सा है? वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस बैंक ने साइन किया एक अग्रीमेंट CCIL इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के साथ ताकि एनेबल किया जा सके रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ डॉलर्स ट्रांजैक्शंस एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। तो कौन सा बैंक है जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है यहाँ पर? वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। CCIL इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज को एंड रिसोर्स को, जो कि एक रीजनल पीयर टू पीयर P2P लर्निंग नेटवर्क है टू ड्राइव UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, कौन सी है वो ऑर्गेनाइजेशन? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने जुलाई के महीने में अनवेल किया एक नया इंडेक्स जिसका नाम है BSE इंश्योरेंस इंडेक्स, जो कि ड्राइव कर देता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फ्रॉम BSE 1000 इंडेक्स। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक जिन्होंने पार्टनर किया विद इंडिगो एयरलाइंस के साथ टू रीलॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय इंडिगो ब्लू चिप्स, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड कैम्स, इन्होंने कैम्स पे पेमेंट गेटवे लॉन्च किया, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है डिजाइन टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द बिजनेसेस इन इंडिया। कैम्स पे इसको डेवलप किया गया इन पार्टनरशिप विद किसके साथ? माइला पे के साथ, ताकि सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जा सके। नेक्स्ट, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने कमिट किया कितना अमाउंट टू IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग को ग्रोथ मिल सके, EWS एंड लोअर इनकम ग्रुप्स को इंडिया में फंक्शनिंग यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। तो $100 मिलियन का यहाँ पे कमिट किया गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा टू IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, मेंशन द म्यूचुअल फंड कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया BSE पावर ETF एंड BSE पावर ETF फंड ऑफ फंड को, जो कि स्पेसिफिकली फोकस करेगा पावर सेक्टर के ऊपर। तो ग्रो म्यूचुअल फंड के द्वारा ये ETF एंड फंड ऑफ फंड यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मॉनेटरी पेनल्टी जो इम्पोज की गई RBI के द्वारा ऑन HDFC बैंक विद नॉन कंपाइलेंस फ्रॉम द फेमा 1999 रेगुलेशंस, जो थी FDI से रिलेटेड। तो कितनी पेनल्टी इम्पोज की गई HDFC पे? 4.88 लाख रुपीज़ की पेनल्टी इम्पोज की गई। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम 2025 को लॉन्च किया जुलाई के महीने में, जो एड करता है सेटलमेंट वायलेशंस को ऑफ वाइंडिंग अप प्रोविजंस बाय माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड्स। तो मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो एंटर करते हैं इनटू अ जॉइंट वेंचर विद जापान बेस्ड सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप इन जुलाई, जो प्रोवाइड करता है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज को इन जापान। ये है SBI होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन।
नेक्स्ट, आरबीआई ने इशू की नई डायरेक्शंस जो अलाउ करता है वॉलंटरी प्लेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एज कोलेटरल फॉर एग्रीकल्चर एमएसएमई लोन। मेंशन द कैटेगरी ऑफ बैंक्स टू विच दीज न्यू डायरेक्शंस आर नॉट एप्लीकेबल। तो ये जो नई डायरेक्शंस है ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो ये पेमेंट बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। फिर आ जाते हैं एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो कि है एनआईपीएल। इन्होंने अनाउंस किया एडिशन ऑफ 13 नए एडिशनल इंडियन बैंक्स को इनटू द यूपीआई पे नाउ सर्विस, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन आरबीआई एंड किनका, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर का, क्योंकि सिंगापुर में भी काफ़ी यूपीआई का यूज़ हमें देखने को मिलता है। इन अगस्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ऐड किया 25-26 साइकिल के लिए। सारनाथ कहाँ पर लोकेटेड है, तो सारनाथ वाराणसी यूपी में लोकेटेड रहेगी, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। और सारनाथ में क्या हुआ था, पहला सरमन दिया गया था लॉर्ड बुद्धा के द्वारा, करेक्ट। बोध गया में इनको एनलाइटमेंट हुई थी, ये याद रखेंगे, राइट। कहाँ पर हुई थी इनको एनलाइटमेंट, बोध गया में। बोध गया कहाँ पर है, बिहार में। सारनाथ कहाँ पर है, यूपी में। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईटी कॉन्क्लेव लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन मैरीटाइम इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सरबंदना सोनोवाल। तो यहाँ पर अगर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनॉग्रेशन ऑफ भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन सैनिटरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अगस्त। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो कौन सी राइट ऑप्शन रहेंगे, तीनों ही राइट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि है MERITE मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन स्कीम, जो कि अप्रूव की गई यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 8 अगस्त। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए एंड बी सही है, सी गलत है। ये कह रहा है ये जो स्कीम है 24-25 एंड से लेके 28-29 तक थी, नहीं, तो ये स्कीम आपकी कब से कब तक है, ये स्कीम आपकी 25-26 से लेके 29-30 तक है। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने 4 नए कंपोनेंट्स अप्रूव किए अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्पेशल डेवलपमेंट पैकेजेस, कहाँ के लिए, असम के लिए एंड त्रिपुरा के लिए। नेक्स्ट, किस मिनिस्टर ने अनाउंस किया 8 अगस्त को एज द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहेंसमेंट स्कीम टिल 31 मार्च 2028। तो किस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूवल्स ऑफ यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 8 अगस्त। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, इन्होंने पार्टनर किया राइट टू सर्विस कमिश्नर्स के साथ ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ताकि एनहेंस किया जा सके ई सर्विसेज को एंड स्ट्रेंथन किया जा सके पब्लिक सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क को अंडर डैश वे फॉरवर्ड अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट वे फॉरवर्ड, दैट इज NESDA वे फॉरवर्ड। देन, किस सिटी में इंडिया का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक एंड एनिमल स्टेम सेल लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया गया 9 अगस्त को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो कहाँ पर ये इनॉग्रेट किया गया है, हैदराबाद तेलंगाना में इसको इनॉग्रेट करा गया है। ये फैसिलिटी 9300 स्क्वायर फीट की फैसिलिटी है, 1.85 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग बेंगलुरु मेट्रो डेवलपमेंट इन अगस्त। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, राइट, मार्कोस जूनियर, ये भी इंडिया के विजिट पे थे, इनसे रिलेटेड हमें बताना है। तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि लॉन्च की गई थी 2016 में। LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए इवन इन द रिमोट एरियाज ये लॉन्च की गई थी। यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने 300 रुपये की सब्सिडी दी है 14.2 kg सिलेंडर के लिए अप टू 9 रिफिल्स पर ईयर। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखें तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है, बी सही है, सी गलत है, जो कि हमारा आंसर बन जाता है। ये कह रहा है कि बिहार इज लीडिंग विद 1.85 करोड़ हाउस होल्ड्स एज ऑफ दिसंबर अंडर दिस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो नहीं, बिहार लीड नहीं कर रही, यूपी लीड कर रही है विद दिस 1.85 करोड़ इंडिविजुअल्स जिनको यहाँ पे गैस का कनेक्शन मिला। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कंट्री विद विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक ट्रेड कॉपरेशन पैक्ट साइन किया ताकि ट्रेड अलायंस को बढ़ावा दिया जा सके बिटवीन बोथ नेशंस। तो कौन सी कंट्री रहेगी वो, इंडिया एंड जाम्बिया।
नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द अप्रूवल्स बाय यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन ए सही, बी सही एंड सी सही, तीनों ही यहाँ पे बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने अनाउंस किया एक डिजिटल ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेंस पेमेंट वर्थ कितने अमाउंट का, ऑफ 3,200 करोड़ रुपीज डायरेक्टली थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ फार्मर्स ड्यूरिंग द इवेंट मार्किंग 9 years ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। राइट, एंड यहाँ से ऑलमोस्ट 35 लाख फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली यहाँ पे पैसे रिसीव हुए हैं। ये पहली इंस्टॉलमेंट थी एंड एक्सपेक्टेड है कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट रहेगी वो आपकी 8,000 करोड़ की रहने वाली है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने लॉन्च किया श्रेष्ठ, जो कि एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जो स्टेट के ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को एनहेंस करेगा। यहाँ पे आर पूछा जा रहा है श्रेष्ठ में क्या है, तो श्रेष्ठ है क्या, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, तो आर यहाँ पे रेगुलेटरी है। फिर आ जाते हैं, इन अगस्त किसने कमीशन किया इंडिया का पहला 2x25 किलोवाट इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन को अंडर द मिशन रफ्तार इनिशिएटिव एट द नागदा खचरोड सेक्शन ऑफ द रतलाम डिवीजन इन मध्य प्रदेश। तो यह है वेस्टर्न रेलवेज। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्च ऑफ भारत स्टील 2026 बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड हेवी इंडस्ट्रीज HD कुमार स्वामी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेंगे, भारत स्टील से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो तीन ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसका एम है एट क्रिएटिंग अ ड्रग फ्री इंडिया विच कंप्लीटेड 5th एनिवर्सरी विद अ स्पेशल इवेंट जो कि 13 अगस्त को हुआ दिल्ली में। तो ये है नशा मुक्ति भारत अभियान। राइट, एंड इसके 5 साल पूरे हो गए हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी, इन्होंने अनाउंस किया दैट इंडिया सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अंडर द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स इंक्रीज फ्रॉम 2.3 गीगावाट इन 2014 टू 100 गीगावाट इन 2025 एंड टारगेट है कि यही हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी अचीव कर ले बाय 2030। नेक्स्ट, which of the following institutes collaborated with बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज इन अगस्त, ताकि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म को एस्टेब्लिश किया जा सके जो शोकेस करेगा इंडिया की साइंटिफिक एंड कल्चरल अचीवमेंट्स को। तो वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। नेक्स्ट, नेम द ऑयल रिफाइनरी कंपनी इन इंडिया, जो कि पहली बन गई इन इंडिया जिन्होंने रिसीव किया इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन को अंडर कॉर्सिया फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एट इट्स पानीपत रिफाइनरी इन हरियाणा। तो वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, उस सिटी का नाम बताओ दैट रैंक्ड एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया एंड 49th ग्लोबली। तो मैंगलोर इंडिया की सेफेस्ट सिटी है, राइट, एंड ग्लोबली ये 49th पोजीशन पे आती है। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, या फिर इस इंडेक्स में ये डाटा आया, रिलीज किसके द्वारा किया गया, नंबियो के द्वारा इसको रिलीज किया गया। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग 56th एंड 3rd बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग चेयर्ड बाय RBI गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ए सही, बी सही, सी हमारा आंसर होगा। राइट, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो पेमेंट की गई है SIP अलाउ किया गया फॉर ट्रेजरी बिल्स अंडर RBI रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, NEFT एंड RTGS से यहाँ पे ऑटोमेटिक पेमेंट्स कट जाएंगी। क्या ये सही है? नहीं, NEFT एंड RTGS से ये पेमेंट यहाँ पे नहीं कटेंगी, बट ये आपकी होंगी थ्रू NACH। NACH क्या होता है? NACH है आपका नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट, एज पर द रिवाइज्ड co-lending guidelines issued by RBI in August, minimum percentage of each individual loan that regulated entities उनको रिटेन करना पड़ेगा अपनी बुक्स पर अंडर co-lending agreements। तो एटलीस्ट 10% उन्हें यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज को रिटेन करना पड़ेगा अपनी खुद की बुक्स में अंडर द co-lending agreement। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द RBI टू AU स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ट्रांजिशन इनटू यूनिवर्सल बैंक। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अब ट्रांजिशन कर गया है यूनियन बैंक में, यूनिवर्सल बैंक में, फ्रॉम अ स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो अगर हम ऑप्शन देखें, ए सही है, बी सही है, ए गलत है। ए कह रहा है कि किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर ट्रांजिशन करना है टू यूनिवर्सल बैंक, मिनिमम कैपिटल उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ होनी चाहिए। तो नहीं, 500 नहीं, 100 CR की 1000 CR की इनकी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मेंशन द अमाउंट ऑफ एंकर इक्विटी इन्वेस्टमेंट अनाउंस्ड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन एच ड्रीम फंड। तो आईएफसी एच ड्रीम फंड में यहाँ पे अमाउंट एंकर इक्विटी इन्वेस्टमेंट ला रहा है। 7 अगस्त को ये डिसाइड हुआ टू प्रमोट ग्रीन एनर्जी एंड अफोर्डेबल हाउसिंग इन इंडिया। तो कितना अमाउंट रहेगा वो $150 मिलियन आईएफसी के द्वारा दिया गया टू एच ड्रीम फंड हाउस। नेक्स्ट उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड अगस्त में, डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विद कंपनीज क्वालिटी ओनली स्टॉक्स एंड डायनामिक मार्केट कैप अलोकेशन बेस्ड ऑन मोमेंटम। तो मेंशन द कंपनी, कंपनी का नाम बताओ, वो है डीएसपी म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट उस सिंगल विंडो गेटवे का नाम बताओ प्रपोज बाय सेबी इन अगस्त टू ईज रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो वो है स्वागत एफआई। स्वागत क्या है? बेसिकली आपका सिंगल विंडो गेटवे जिसका नाम रहेगा स्वागत एफआई। एफआई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फर्स्ट मिसलेनियस एनबीएफसी कंपनी इन इंडिया जिन्होंने सरपास किया बिजनेस टर्नओवर ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज अगस्त में। 4 साल में 50,000 करोड़ से लेके 1 करोड़ तक इन्होंने ये सफर पूरा किया। ये है केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज। नेक्स्ट आ जाते हैं इन अगस्त नाबार्ड ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक एंड एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, इन 3 कंपनीज के ने यहाँ पे बेसिकली एक एमओयू साइन किया ताकि जो श्रिम्प फार्मर्स हैं इनको लोन प्रोवाइड कराया जा सके। और जो ये लोन होगा इसमें लो इंटरेस्ट रेट होगा एंड कोलेटरल फ्री ये लोन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, नाबार्ड एंड एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये एमओयू साइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। इन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज व्हाट अंडर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। तो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर यहाँ पर इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल इनको रिसीव हुआ। नेक्स्ट मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सर्कुलर ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन सीटीएस बाय आरबीआई इन अगस्त 2025। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, ए सही है, बी सही है, सी गलत है। नेक्स्ट उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने एक एमओयू साइन किया विद एफआईईओ ताकि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके एंड जो एमएसएमई जो पोटेंशियल रखते हैं उनकी हेल्प की जा सके, उनकी मार्केटिंग करने में, उनकी मेंटरशिप करने में, ताकि वो फर्दर ग्रो कर सके। तो ये है अमेजॉन इंडिया। नेक्स्ट उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने फ्रेंच सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर यूटिलसेट के साथ पार्टनर किया टू डिलीवर वन वेब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे भी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने का काम कर रहा है। तो वो कौन सी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे पार्टनर किया है? नेल्को लिमिटेड ने पार्टनर किया है फ्रेंच सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर यूटिलसेट के साथ। नेक्स्ट मेंशन द कंपनी दैट बिकेम पहली कंपनी जिन्होंने ज्वाइन किया इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स को अगस्त के महीने में। तो पूछा जा रहा है उस कंपनी का नाम बताओ, कौन सी कंपनी है वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। नेक्स्ट मेंशन द रैंक ऑफ इंडियन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी इन द फॉर्चून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट फॉर द ईयर 2025 जो रिलीज की गई बाय फॉर्चून इन अगस्त 2025। तो मेंशन द रैंक ऑफ इंडियन बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, तो ये यहाँ पे 56 पोजीशन पर आ जाते हैं, राइट। एंड जेनसन हुआंग, राइट, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एनवीडिया के, ये फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं ग्लोबली। एंड ये मोस्ट पावरफुल लिस्ट की बात करें तो ये सेकेंड एडिशन है इस लिस्ट का। नेक्स्ट T2 टर्मिनल ऑफ लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन्होंने इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड को जीता 2025 इन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी बाय शिकागो एथेनियम, राइट, म्यूजिक आर्किटेक्चर एंड डिजाइन इन अगस्त। वेयर इज द एयरपोर्ट लोकेटेड? तो एयरपोर्ट इसका कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में ये एयरपोर्ट लोकेटेड है। नेक्स्ट उन पर्सन का नाम बताओ जिनको जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, तो वो है शाहरुख खान। नेक्स्ट इन अगस्त किस कंपनी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा पहला स्टैटिक टेस्ट ऑफ कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर, जो फर्स्ट स्टेज है विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल की, इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो किस कंपनी ने सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट करा पहला स्टैटिक टेस्ट ऑफ कलाम 1200? तो ये किसके द्वारा करा गया है? कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। देन आ जाते हैं द कंसोर्टियम लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड बाय इनस्पेस, ताकि डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट किया जा सके इंडिया का पहला इंडिजीनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो ये है पिक्सल स्पेस के द्वारा। मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
फिर आ जाते हैं नेम द वेदर एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट जिसको लॉन्च किया गया एरियाना स्पेस एरियाना 6 रॉकेट की मदद से इन अगस्त 2025। तो उसका नाम क्या है? मेटॉप SGA-1 सैटेलाइट, राइट। नेक्स्ट, वेयर डिड इंडियन ओपन वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट हेल्ड, कहाँ पर हुआ था? जहाँ पे इंडिया मार्क द फर्स्ट एवर होस्टिंग ऑफ द इवेंट। तो इंडिया में होस्ट हुआ। इंडिया में कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ। हम बात कर रहे हैं इंडियन ओपन वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट की। यहाँ पे 150 से भी ज़्यादा एथलीट्स हमें देखने को मिले फ्रॉम 17 कंट्रीज। 19 इवेंट्स यहाँ पे थे एंड 25,000 $US का यहाँ पे प्राइस था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप जो कि अगस्त के महीने में हुई, महाबलीपुरम तमिलनाडु में हुई। तो ऑप्शन ए एंड बी सही है, सी गलत रहेगा। ये कह रहा है कि जो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में सर्व्ड एज द, ये आपका 2025 की चैंपियनशिप सर्व करेगी एज द फाइनल क्वालिफाइंग इवेंट 2027 एशियन गेम्स की, जो कि एची नगोया जापान में होगा। तो ये 2027 के नहीं 2026 के एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाइंग रहेगा ये। नेक्स्ट, 19 ईयर ओल्ड एस रोहित कृष्णा ये ऑफिशियली बन गए इंडिया के 89th ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हियर? तो वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल हैंडलूम डे। ये 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। इसमें से देखें तो ऑप्शन ए सही, बी सही एंड सी बिल्कुल सही रहेगा। एंड ये 11वां एडिशन है आपका नेशनल हैंडलूम डे का। नेक्स्ट, हर साल व्हेन इज नेशनल जेवलिन डे ऑब्जर्व। नेशनल जेवलिन डे हम 7 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि गोल्डन बॉय जो कि नीरज चोपड़ा है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ये जेवलिन थ्रो इनका इवेंट है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स के दौरान, इसीलिए हर साल हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं एंड इस बार हमने 4th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, किसने अनाउंस किया अपॉइंटमेंट ऑफ जर्गन वेस्टमिनिस्टर एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट एंड MD ऑफ इंडिया साउथ एशिया स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर। तो एयरबस के ये MD एंड CEO प्रेसिडेंट एंड MD बन गए हैं। नेक्स्ट, किस इंडियन स्कूल ने भी गोल्ड मेडल जीता 2025 के वर्ल्ड स्कूल टीम चेस चैंपियनशिप के दौरान, जो कि अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया USA में हुई, एज अनाउंस्ड बाय इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ऑन 7 अगस्त। तो किस इंडियन स्कूल ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता? तो वो है वेलामल विद्यालय चेन्नई। नेक्स्ट, इंडिया पार्टिसिपेट करेगा एज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री एट द 38th बोगोटा इंटरनेशनल बुक फेयर 2026 में, टू बी हेल्ड इन कहाँ? ये कहाँ पर होगी? ये कोलंबिया में हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द पोर्ट अथॉरिटी जिन्होंने सिक्योर किया फर्स्ट प्लेस एट द नेशनल लेवल इन द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो मेंशन द पोर्ट अथॉरिटी जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन यहाँ सिक्योर करी वो है विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने एक्वायर किया माइनॉरिटी स्टेक ऑफ लंदन बेस्ड UIB इंटरनेशनल इन UIB इंश्योरेंस ब्रोकर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अगस्त के महीने में। तो वो है एडमे इंश्योरेंस ब्रोकर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने अनाउंस किया नई पॉलिसी इन अगस्त अलाउइंग फॉरेन नेशनल रेजिडिंग इन एनी गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्री विद अ वैलिड रेजिडेंसी परमिट ऑफ एटलीस्ट 6 months टू ऑब्टेन टूरिस्ट वीजा ऑन अराइवल। तो ये कौन सी रहेंगी कंट्री जहाँ पे अनाउंस की गई है नई पॉलिसी? तो कुवैत में ये नई पॉलिसी अनाउंस की गई है। नेक्स्ट, इन अगस्त किस बैंक ने एक्सपेंड किया अपना UPI मोबाइल एप्लीकेशन को बाय इंट्रोड्यूसिंग 3 न्यू इंटरनेशनल सर्विसेज जो कि हैं UPI ग्लोबल एक्सेप्टेंस, फॉरवर्ड इनवर्ड रेमिटेंस एंड UPI सर्विसेज को NRIs के लिए लॉन्च किया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये लॉन्च की गई है। फिर आ जाते हैं उस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का नाम बताओ जिन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया टू बिकम द 5th हाईएस्ट स्कोर रनर इन T20 इंटरनेशनल। तो वो है डेविड वार्नर, राइट। एंड इन्होंने 71 रन बनाए इन जस्ट 51 बॉल्स। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर मध्य प्रदेश इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला QR बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट जो मॉडर्नाइज करेगा सिविक सर्विसेज को एंड इम्प्रूव करेगा अर्बन गवर्नेंस को अंडर द इंडिया स्मार्ट सिटीज मिशन, राइट। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल बायो बैंक को जो कि इंडिया का पहला लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डाटाबेस है। किस CSIR इंस्टीट्यूट पर इसको लॉन्च किया गया? CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट या फिर कौन सी इंडियन स्टेट बन गई है वो पहली टू इम्प्लीमेंट अ प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल फॉर TB पेशेंट्स यूजिंग द TB सेवा सिस्टम? तो वो कौन सी स्टेट बन गई है? वो है तमिलनाडु। TB के पेशेंट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा इससे एंड
जो काफ़ी सीवियरली इल पेशेंट्स हैं उनको पहले ही डायग्नोस करके उनका एडमिशन कराया जाएगा अर्ली हॉस्पिटल, ताकि उनको बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा सके, अर्ली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये है टीबी सेवा, दैट इज सीवियर टीबी वेब एप्लीकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस की 2 नई पिलग्रिमेज असिस्टेंस स्कीम, जो कि है बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना एंड पंच तख्त यात्रा योजना। बुद्धिस्ट एंड सिक्स डिवोटीज के लिए इसको लॉन्च किया गया। किस स्टेट के द्वारा? यूपी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एंड अंडर दीज 2 स्कीम्स अ मिनिमम ऑफ 10,000 रुपीज़ यहाँ पे ग्रांट या फिर बोले हम असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाएगी हर पिलग्रिम को। नेक्स्ट, वेयर डिड द हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ एशियाज लार्जेस्ट जंगल सफारी, जो कि 10,000 एकड़ एरिया में स्पेन करेगी टू बूस्ट इको टूरिज्म एंड प्रमोट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वो कौन सी है? वो है अरावली हिल्स में ये देखने को मिलेंगे। अरावली हिल्स कहाँ पर है? नियर गुरुग्राम, हरियाणा, राइट। नेक्स्ट, द स्टार्टअप पॉलिसी फोरम लॉन्च द हैशटैग 100 देसी डीप टेक्स, एक यूनिक इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट इंडिया टॉप 10 डीप टेक स्टार्टअप्स। पूछा जा रहा है ये जो इनिशिएटिव है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है DPIIT के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब के द्वारा, एंड कौन से IIT के द्वारा? तो वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस वर कन्फर्ड अंडर विद द 7-स्टार रेटिंग, मतलब उनको 7-स्टार रेटिंग मिली फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस 2025 में जुलाई में, इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस इनको यहाँ पे इसमें मिली? तो A, C एंड D, B नहीं है। नेक्स्ट, नेम द स्टडी जो लॉन्च की गई IISc बेंगलुरु के द्वारा इन जुलाई अंडर द लॉन्जिविटी इंडिया प्रोग्राम टू क्रिएट इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डाटाबेस। तो वो है भारत, राइट। ये वो स्टडी है जो लॉन्च की गई है IISc बेंगलोर के द्वारा अंडर देयर लॉन्जिविटी इंडिया प्रोग्राम, जहाँ पे इंडिया का एक कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डाटाबेस बनाया गया है जिसको फर्दर स्टडी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को हेड कौन कर रहे हैं? DK सैनी इसको हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इन्होंने अप्रूव किया अमरावती क्वांटम वैली डिक्लेरेशन को, जो गाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ एफर्ट्स टू एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी। सिंपली $1 बिलियन की इन्होंने यहाँ पे अट्रैक्शन की है इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे एक क्वांटम टेक पार्क सेटअप करेंगे, पहला क्वांटम वैली टेक पार्क, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी ही, क्वांटम इज़ द फ्यूचर, राइट। क्वांटम होता है व्हेन यू गो बहुत स्मॉल चीज़ों के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं, राइट। एंड क्वांटम वर्ल्ड इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये समझिए क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे, क्वांटम कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा, एंड इट विल बी अ वेरी बिग लीप फॉर इंडिया। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने वो पहली स्टेट बन गई इंडिया में जिन्होंने इंप्लीमेंट किया आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को, ताकि जो राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, वहाँ पर इसको आधार ऑथेंटिकेशन को यूज़ किया जा सके। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा यूज़ किया गया है, एंड वो पहली स्टेट बन गई इंडिया में जिन्होंने इंप्लीमेंट किया आधार बेस्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, टू कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स मेनेंस, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया एक एडवांस AI इनिशिएटिव एंड IoT एंड AI की मदद से, जहाँ पे उनको ट्रैक किया जाएगा एंड उनको फिर एलिमिनेट किया जाएगा। तो वो है मॉस्किटोज के स्प्रेड को रोकने के लिए। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया नेशन वाइड AI चैलेंज, जो है काला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत थ्रू वेवएक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जो प्रमोट करता है मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड कंटेंट जनरेशन को। तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट, एक और चीज़ यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि हम इंडिया में ही ऐसे AI स्टार्टअप्स डेवलप करें जो रियल टाइम टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू ग्राफिक्स, टेक्स्ट टू ऑडियो, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम कर सके, एंड दैट टू इन मल्टीपल लैंग्वेजेस इन इंडिया। नेक्स्ट, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन्होंने इशू की गाइडलाइंस मैंडेटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस एंड विंड पावर एट सोलर एंड विंड पावर जनरेशन साइट, ताकि क्लाइमेट डाटा कलेक्शन हमारा बेटर हो सके। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट, जो कि पहली इंडियन बन गई, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने फॉर्मली लाइन किया विद द क्रूज भारत मिशन, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का, जिसका एम रहेगा टू प्रमोट द ट्रिमेंडस पोटेंशियल ऑफ क्रूज टूरिज्म इन द कंट्री।
तो वो है गुजरात स्टेट। एंड गुजरात की 2340 किलोमीटर लंबी जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे नेविगेट करके साबरमती रिवर एंड नर्मदा रिवर के ऊपर यहाँ पर हम क्रूज टूरिज्म को बूस्ट दे सकें, राइट। नेक्स्ट, नेम द स्कीम जो कि लॉन्च की गई पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जुलाई के महीने में, जो ऑफर करती है फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 10 लाख रुपीज़ पर फैमिली एनुअली। तो वो है मुख्यमंत्री सेहत योजना। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट ने भी कलेक्ट किया हाईएस्ट अमाउंट अंडर द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन अमाउंटिंग टू 31,324 करोड़ रुपीज़ एज ऑफ जुलाई। एंड ये होल्ड करते हैं लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स जैसे आयरन ओर, कोल, बॉक्साइट एंड क्रोमाइट। तो कौन सी इंडियन स्टेट है? वो है ओडिशा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स न्यूली एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म इन जुलाई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अल्फांसो मैंगो यहाँ पे नहीं है जो ऐड किए गए हैं ई नाम प्लेटफॉर्म पर। ई नाम प्लेटफॉर्म क्या करता है? 2 लोकेशन के बीच में जो मिडल मैन है ना उनको एलिमिनेट कर देता है एंड इसमें 2 स्टेट्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र के बीच में हमें देखने को मिला। यहाँ पे बेटर प्राइजेस मिलेंगे, बेटर क्वालिटी मिलेगी, फार्मर को बेटर प्राइजेस मिलेंगे अपने क्रॉप्स के लिए एंड जो मिडल मैन है वो एलिमिनेट होते हुए देखेंगे। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन्होंने रिलीज़ किया 125 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन एंड 5 रुपये की पोस्टेज स्टैम्प टू मार्क 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किनकी? तो ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी हमें देखने को मिली। ये जो कॉइन है 125 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन 99.9% ये प्योर सिल्वर रहेगा, 40 ग्राम्स इसका वेट रहेगा एंड 44 मिलीमीटर्स ये डायमीटर में रहेगा। नेक्स्ट, किस सिटी में यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इन्होंने इनॉग्रेट किया VTU VRIF टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हब को एंड स्पोक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को एट द रीजनल ऑफिस ऑफ विश्वविद्यालय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जुलाई के महीने में। तो कहाँ पर किया गया? ये बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट है, नेम द इनिशिएटिव अंडर विच द फर्स्ट रीजनल प्रोसेस लैब वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जुलाई के महीने में इन बेंगलुरु कर्नाटका, जो बिल्ड करेगा एक नेटवर्क ऑफ 20 लाख ट्राइबल ग्रास रूट फंक्शनरीज फॉर एनहेंसिंग लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी। तो ये है आदि कर्मयोगी अभियान, राइट। ये आदि कर्मयोगी अभियान बेसिकली जून 2025 में लॉन्च किया गया था। इसका एम है कि हम कैसे वेलफेयर स्कीम्स ला सकें फॉर ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल्स की जो लाइफ है उसको बेटर करा जा सके, करेक्ट। एंड यहाँ पे प्रॉपर एक टीम सेटअप की जाएगी सिटीजन सेंट्रिक फील्ड ऑफिशियल्स की, जो कि मोटिवेटेड होंगे, इंस्पायर्ड होंगे एंड वो इस चीज़ को आगे ले जाना चाहते हो। नेक्स्ट, मेंशन द ISO स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन अवॉर्डेड बाय द BIS टू अर्थुंकल पुलिस स्टेशन इन केरला, जो कि पहला पुलिस स्टेशन बन गया है इंडिया में जिन्होंने ऐसा सच रिकॉग्निशन से सम्मानित किया गया जिनको फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो कौन सा सर्टिफिकेशन है वो? ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन रहा है।